वेलकम टू माय चैनल फातिमा का जहां। और आज फातिमा और मैं कहाँ जा रहे हैं? फातिमा बताओ। जुजुमाना। फातिमा तो इंटरेस्टेड है जुजुमाना में, लेकिन आज हम जा रहे हैं रमज़ान शरीफ की ग्रोसरी के लिए। और क्योंकि फातिमा ने शब बारात में भी कुछ ना कुछ सीखने का उसको मौका मिला था, क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसको जो हमारे जो इस्लामिक जो डेज़ होते हैं उनका पता होना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आज ग्रोसरी स्पेशली मैं फातिमा को लेके जा रही हूँ, वरना नॉर्मली मैं फातिमा को नहीं लेके जाती, लेकिन आज मैं लेके जा रही हूँ ताकि उसको इस चीज़ की थोड़ी थोड़ी सही अपनी समझ के मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक उसको नॉलेज। बचपन में बहुत इंजॉय करते थे कि स्पेशली रमज़ान शरीफ की ग्रोसरी, और यही इंजॉयमेंट और इसकी नॉलेज जो है वो फातिमा को भी अब मैं देने जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तो आप हमारे साथ चलें, हम तो रेडी हैं, तो आप भी हमारे साथ चलें। हो सकता है कि आपकी भी कुछ ग्रोसरी की कुछ चीज़ें मिसिंग हो, कुछ लोगों ने कर ली होंगी, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ ने करनी होगी अभी। तो हो सकता है कि आपकी जो चीज़ें मिसिंग हो तो वो आपको याद आ जाए, तो हमारे साथ साथ
हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फ़ातिमा की तो एन्जॉयमेंट बनती थी, उसका जुजुमाना जो है वहाँ पे उसने जाना था। फिर सबसे पहले मैंने उसकी पेट पूजा की और फिर उसको लेकर गई यहाँ पे टॉपसी टर्वी के नाम से है फ़न लैंड, वो काफ़ी एंजॉय करती है वहाँ पे। तो कुछ टाइम उसने वहाँ स्पेंड किया फिर। जी, घर आते ही फ़ातिमा ने सबसे पहले अपनी ग्रॉसरी चेक की कि जी उसकी चीज़ें पूरी हैं या नहीं। तो ख़ैर साहब सब कुछ चेक करने के बाद हमने कहा कि ये हमें ना परेशान करे हमारी अपनी ग्रॉसरी सेटिंग करने में। तो सारी उसकी चेकिंग करवा के कि जी उसकी ग्रॉसरी कंप्लीट है, तो फिर उसको हमने आइसक्रीम खाने पे लगा दिया। चॉकलेट और आइसक्रीम मैंने उसको दे दी मल्टीपल, कि एक ख़त्म हो तो और दूसरी खा ले, ताकि हम लोग अपनी जो है ना रमज़ान ग्रॉसरी वो सेट कर लें। अच्छा जी, ये थोड़े से टीम वर्क के साथ हम लोगों ने सारी सेटिंग की, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं था, सब ने मिल के ही सारी सेटिंग की। यहाँ पे हमने सेवइयाँ और पास्ता जो है वो उसका अलग से सेक्शन रखा, और मसाले और नमक जो देसी मसाले थे उसके लिए अलग से हमने उसको रखा, और चाय टी बैग्स जिसको शौक़ है कि उसने इंस्टेंट चाय पीनी है उसका अलग से, और दालें हो गई और जो ऑलरेडी जो यूज़ में थी उनको भी अलग, सब के सेक्शन अलग कर दिए। और अगर रोज़े के बाद जैसे तबीयत ख़राब होती है, अगर किसी ने ज़्यादा अफ्तारी कर लिया तो उसका भी हमने बंदोबस्त किया था, उसका भी इलाज जो था ना वो भी हमने उसका भी अलग से पार्ट बना लिया हुआ था। तो सब चीज़ों के हमने इस तरह से सेपरेट जो है वो पार्ट्स बनाए थे, ताकि उस टाइम रमज़ान शरीफ में जो है ना हमें परेशानी ना हो, बस जो चीज़ जहाँ है वहाँ से आराम से उठा के हम यूज़ कर लें। और जो स्पेशली चाट मसाले जो हैं वो तो रमज़ान शरीफ की जान होते हैं, तो इसलिए उसको तो स्पेशल हमने इम्पोर्टेंस दे के ना उसको सबसे ऊपर रखा, ताकि वो जो हमारी नज़रों के सामने रहें, जब ज़रूरत हो तो हम बस उठा लें। तो नूडल्स भी कुछ ले लिए हुए थे, तो वो अगर जिसका दिल करे, अगर वैसे उसको एक्स्ट्रा भूख लग रही है इफ्तारी के बाद तो खा सकता है। तो जामे शीरी जो था वो भी बहुत सभी लोग जो हैं वो जामे शीरी जो है वो सबसे ज़्यादा लेते हैं। आपको पता ही था कि जो महरीन है हमारे घर में सिर्फ वो रूह अफ़ज़ा पीती है, बाकी सब जामे शीरी। और इसमें राइस और जो देसी घी ये सब इसके अलग से पोर्शन बना लिया था। और फिर मसाले जो हैं उनको तो स्पेशली अलग से रखा गया, ताकि उसके लिए कोई इशू ना हो, क्योंकि वो मिक्स हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। ऑयल को भी बिल्कुल अलग से रखा गया, क्योंकि ऑयल का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फ्राई करने के लिए ऑयल तो चाहिए ही होता है। तो इसलिए सब के अलग अलग पार्ट बना के हमने इसे रख दिया, और सुकून सा फील हो रहा था कि बस अब जो है ना बस इबादत होगी, और उसके बाद जो है कुकिंग में कोई इशू नहीं होगा, कि जिसके ज़िम्मे जो भी कुकिंग है वो आराम से अपनी चीज़ें जो है ना मतलूबा उठाए और यूज़ करे, और अपने अपने हिस्से में जो भी उनकी डिशेज़ आ रही हैं वो बना लें आराम से।
तो यहाँ पे चाय का भी हमने इंतज़ाम रखा हुआ था, इसके लिए हमने दूध और खैर अंडों का भी हमने स्टॉक अलग से कर लिया हुआ था कि जी वो भी हमें उसमें सेफ़ और स्टॉक जो है कम से कम 5-6 दिन का तो हो जाए, क्योंकि अंडे तो साथ साथ चलते हैं। लेकिन चाय का हमने पूरे महीने का ऑलमोस्ट हमने इंतज़ाम कर दिया हुआ था कि ड्राई मिल्क और पत्ती और दूध जो है ना वो उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोज़े के बाद भी चाय चाहिए होती है और रोज़ा रखते हुए भी। और सूप की भी कुछ पैकेट्स ले लिए हुए थे कि अगर जिसको जो भी दिल करे तो वो बस उसको लाना ना पड़े और यहीं से ही वो बस ले ले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हमारे घर में 2-3 लोग हैं जो कि सूप के बहुत शौकीन हैं, तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरियात थी, उसके हिसाब से फिर हमने मैनेज किया सब कुछ। तो जो वेजिटेबल्स आई थी उसको भी हमने फ़ौरी तौर पे उसके लिए स्प्रिंग रोल के लिए हमने सामान बनाया सेटिंग के बाद। और महरीन ने माशाल्लाह से सुपर एक्टिव हैं, तो ये आप उनके चैनल पे भी देखेंगे लाइफ विद महरीन लाइफस्टाइल में कि उन्होंने कैसे रोल बनाए। तो खैर यहाँ पे वो रोल बना के स्टोर कर रही थी कि वो इसको स्टोर करने का भी खैर तरीका शायद वो अपने उसमें अपने चैनल में भी दिखाएं। तो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से जिप लॉक बैग में उसको सेव किया और फ्रीज़ किया। स्प्रिंग रोल जो हैं वो हमारे सेव हो गए हैं, हमने इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दिया है। और इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।